नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ग्राम समाज एवं ग्राम विकास की ये पुस्तक है। इस पुस्तक में 1100 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और इसी पुस्तक में 2 सॉल्व पेपर भी हैं जो परीक्षा 2015 में हुई थी 2 पालियों में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेखपाल भर्ती का सिलेबस इसमें दिया हुआ है और विषय सूची दिया हुआ है। राजस्व परिषद हो, भूमि की माप हो, सरकार की योजनाएं हो, जो भी प्रमुख स्टडी मटेरियल है लेखपाल भर्ती से संबंधित वो सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ है। ये सभी कापी किताब की दुकानों में आपको ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली जो सूचना है वो भर्तियों पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। वैसे रोजगार का मुद्दा तो इस बार के चुनाव में बन नहीं पाया। रोजगार को लेकर के कोई भी दल, कोई भी पार्टी बहुत ज़्यादा इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं कर रही है। केवल समाजवादी पार्टी की रैलियों में थोड़ी बहुत जो है वो घोषणा की जा रही हैं। अन्य किसी भी दल के द्वारा रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं की जा रही है। आज के समाचार पत्रों में जो अखिलेश यादव की कल गोरखपुर यात्रा थी उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है कि जो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, ये देखिए लिखा हुआ है, तो पुलिस भर्ती निकाली जाएगी। और अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए और यदि बाबा एक योगी हैं तो उन्हें झूठ कहते नहीं। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने यहाँ पर की हैं। तो वहीं पर कल फिर से 11 लाख पदों के भरने की बात की गई है और ये भी कहा है कि पुलिस और फौज में भी भर्तियां निकाली जाएंगी। अगली सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर उठे सवाल। लिखा हुआ कि परीक्षा के हर चरण में सामने आई विसंगति, अभ्यर्थियों का हुआ नुकसान, कभी जारी कर दी गलत उत्तर कुंजी तो कभी नहीं किया आरक्षण का अनुपालन। इस तरीके के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कभी भी सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और ये लोग पता नहीं किस तरीके से इतनी गलतियां करते हैं। ना तो ये पेपर बना पाते हैं, ना एग्जाम करवा पाते हैं, ना ही रिजल्ट बना पाते हैं, उत्तर कुंजी भी नहीं बना पाते, सब कुछ गड़बड़ी करते हैं और इतनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा के प्रत्येक चरण में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। लिखित परीक्षा में सबसे पहले हजारों अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए गए। इसके बाद में कई विषयों की गलत उत्तर कुंजी जारी कर दी गई और अब आरक्षण में विसंगति के कारण 20 विषयों का परिणाम संशोधित करना पड़ा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की लापरवाही के कारण हर बार अभ्यर्थियों को दिक्कत झेलनी पड़ रही है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में आयोजित लिखित परीक्षा से पहले आयोग ने हजारों अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए। बाद में आयोग ने गलती सुधारी और कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके बाद भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सके और परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए। लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने दिसंबर 2021 में अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी और यहां भी गलतियां नहीं थमी। आयोग ने कई विषयों की गलत उत्तर कुंजी जारी कर दी और आयोग ने उन प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी जो छपे ही नहीं थे। आयोग के पास अब हजारों आपत्तियां आई तो गलती सामने आने पर आयोग ने इस विषयों की संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी। तो किस तरीके से भांग खा करके, गांजा पी करके किस तरीके से ये इस तरीके से उत्तर कुंजी बनाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, एडमिट कार्ड जारी करते हैं, मेल की जगह फीमेल या एडमिट कार्ड ही नहीं आते। बहुत सारी गड़बड़ियां लगातार ये लोग कर रहे हैं और ऐसा आखिरकार ना तो कभी सरकार के संज्ञान में आया कि ये गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं और ना ही कभी न्यायपालिका ने इसको संज्ञान में लिया। वहीं पर लिखा हुआ कि यूपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे और जिस तरीके से इतनी महत्वपूर्ण भर्ती में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, इसकी जांच कराई जानी चाहिए और इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो अभी कल के ही समाचार पत्र में ये जानकारी दी गई थी कि ये जो विसंगतियां आई थी इसकी वजह से 20 विषयों की लिखित परीक्षा का जो संशोधित परिणाम है वो दोबारा जारी किया गया है। तो ये
एक गंभीर मामला है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। प्रतियोगियों से मार्च में एपीएस भर्ती निकालने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीएस यानी अपर निजी सचिव पद की भर्ती नए नियम से होनी है। नियम में संशोधन की अनुमति शासन से मांगी गई है। उम्मीद है कि 15 से 20 दिनों में शासन संशोधित नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज देगा। नियमावली मिलते ही मार्च महीने में भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। यह वादा लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने शुक्रवार को प्रतियोगियों से किया है। अधिकारियों ने बताया कि एपीएस के 270 पदों का अधिसूचना मिल चुका है। ऐसी स्थिति में भर्ती में विलंब नहीं होगा और लोक सेवा आयोग ने 2013 में अपर निजी सचिव की भर्ती निकाली थी। प्रतियोगी मांगों को लेकर के नारेबाजी करने लगे तो अधिकारियों ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया और जल्दी भर्ती निकालने का आश्वासन दिया। एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा 36 आरक्षण के लिए पक्षकार बनेंगी महिला अभ्यर्थी। अभी उत्तर प्रदेश में जो रिजर्वेशन दिया जाता है महिला आरक्षण, उसमें किसी भी राज्य की महिला होती है तो उसको भी रिजर्वेशन दिया जाता है, जो 20% राज्य का रिजर्वेशन है। इसका मामला कोर्ट में है और लिखा है कि हालांकि जो छात्राओं की ये मांग है कि जो आरक्षण का लाभ है, जो समानता है, राज्य के लोगों को ही मिलना चाहिए। इसी क्रम में केवल उत्तर प्रदेश की छात्राओं को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, अन्य राज्य की महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में केवल उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को 36 आरक्षण दिए जाने की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। प्रतियोगी छात्राओं का कहना है कि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर पा रही है और इसी वजह से प्रदेश की बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी 36 आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इससे उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को काफी नुकसान हो रहा है। महिला अभ्यर्थियों ने तय किया है कि वे इस मामले में हाई कोर्ट में पक्षकार बनेंगी। पीसीएस 2018 की परीक्षा में 36 आरक्षण के मसले पर हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी किया था। इसमें दूसरे राज्यों की 160 महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। इससे यूपी की महिला अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ और दूसरे राज्यों की महिला अभ्यर्थियों से कड़ी टक्कर मिल रही है। आप लोगों ने देखा होगा टॉपर भी थी दूसरे राज्यों की महिलाएं। पीसीएस 2018 में शामिल दूसरे राज्यों की महिला, तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और यहाँ पर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति की तरफ से ये कहा गया है, अवनीश पांडे की तरफ से, कि राज्य सरकार इस मामले में मजबूत पैरवी नहीं कर रही है। इससे सिर्फ यूपी की महिला अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है। ठीक से पैरवी हो सके इसके लिए हाईकोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को भी पक्षकार बनाने के लिए याचिका दायर की जाएगी, जिससे मुकदमे की पैरवी में कोई परेशानी ना हो सके। एक बात और बता दूं कि जहां पर इस तरीके की बात लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग में अन्य राज्य की महिलाओं को आरक्षण मिलता है, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नए संकल्प पत्र में ये घोषणा की है कि लोक सेवा की जो भी भर्तियां होती हैं उसमें दोगुना महिलाओं का चयन होगा। किस तरीके से होगा ये सरकार की तरफ से नहीं बताया गया है, यानी कि करनी कुछ और कथनी कुछ। अंतिम सूचना है, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। लगातार विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं लेखपाल कट ऑफ, महत्वपूर्ण सूचना, और इसके लिए विद्यार्थी सोशल मीडिया में अभियान भी चला रहे हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, हर जगह विद्यार्थी लेखपाल का जो मिनिमम कट ऑफ है पीईटी का, उसकी मांग कर रहे हैं। तो मैं अभी बता दूं कि इन विद्यार्थियों को कि अभी इनका जो कट ऑफ है वो जारी नहीं होगा। अभी जो कुछ भी होगा यूपी ट्रिपल एससी में वो 10 मार्च के बाद ही होगा। अभी यूपी ट्रिपल एससी में सब कुछ रुका हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और चूंकि हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, आप लोगों ने देखा होगा टीईटी की परमिशन नहीं मिली और यूपीएसआई की अभी तक परमिशन नहीं मिली। और इसी तरीके से भी लेखपाल के लिए भी कोई भी लेखपाल का कोई भी परिणाम हो, जो भी हो, वो यूपी ट्रिपल एससी से अभी जारी नहीं होगा, 10 मार्च के बाद में ही जारी होगा। और लेखपाल भर्ती की जो एग्जाम होना उसके बारे में मैंने पहले ही जानकारी दी थी, या तो अप्रैल के महीने में या तो मई के महीने में लेखपाल भर्ती का जो है वो एग्जाम हो सकता है। ज़्यादा संभावना है कि लास्ट अप्रैल में ही आपको लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है वो हो जाएगी। और 10 मार्च के बाद में आपका जो पीटी का जो कट ऑफ है, जो परसेंटाइल है, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी परीक्षाएं और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो नहीं हो पाई और जिनको स्थगित कर दिया गया था। वो सभी परीक्षाएं की जो कैलेंडर है, जो डेट वगैरह है, वो भी अब 10 मार्च के बाद में ही उसकी घोषणा की जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर चाहता तो भले ही परीक्षाएं बाद में होती, लेकिन इनकी घोषणाएं कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी को केवल बहाना चाहिए किसी न किसी तरीके से मामले को टालने के लिए। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।